Welcome to our English studio, dear friends. Today we are here with a new topic, that is forms of poetry. It is not new, we have discussed before in my last video, that is on sonnets. Okay, so we have prepared few questions on sonnets. Now I have prepared the questions that are related to the forms of poetry. So we will discuss about the forms of poetry and be bilingual here, because I am seeing that the students are facing so many problems during the examination. So I have prepared this video for them. So beta, be cautious about these questions and I will discuss here. Just know what is heroic couplet. Do you know about heroic couplet? That is a part of BA second semester. Okay, heroic couplet is a pair of rhyming iambic pentameter lines often used to express a complete thought or idea. यहाँ पर heroic couplet जानते हो? A poem of 2 lines. ओके, 2 लाइन्स का जो सेट होता है उसको हम कपलेट कहते हैं. अब हिंदी में बताऊं तो इसको दोहा कहते हैं. रामायण में आपने देखे होंगे जो दोहे आते हैं, हनुमान चालीसा में दोहे आते हैं. ओके, उन दोहों की जो 2 लाइन्स होती हैं वो कपलेट कहलाती हैं. अब इसमें हीरोइक कपलेट लगा दिया तो दैट इज पर्टिकुलर, दैट इज कंप्लीट इन सेंस. ओके, एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और idea. Okay, so remember here that rhyming iambic pentameter. Iambic pentameter we will discuss in my next video about the iambic pentameter in detail. Okay, what is epic? An epic. Epic क्या होता है, सुना है कभी? epic हिंदी में बोलें इसको महाकाव्य. महाकाव्य अब तो समझ गए होंगे. महाकाव्य आपने पढ़ भी रखे हैं. रामायण है, महाभारत है हिंदी में. अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो जो एपिक होते हैं, यू कैन टेल एनी नेम ऑफ एपिक. ये होमर का है, क्लासिकल जो एपिक है होमर, इसका एपिक है इलियाड, ओडिसी. दीज आर फेमस एपिक्स. तो ए लॉन्ग नरेटिव पोएम. एपिक होता क्या है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें नरेट की जाती हैं. That tells a heroic story, often with elevated language and a central character. किसी भी कैरेक्टर को सेंट्रल बना करके उसके ऊपर बहुत सारी एलिवेटेड स्टोरीज़ को बना करके एक लॉन्ग नरेटिव पोइम तैयार की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? एपिक. इसमें चौपाई भी हो सकती है, क्वार्टेन भी हो सकते हैं और कपलेट भी हो सकते हैं, हीरोइक कपलेट भी हो सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेंसरियन स्टेंजा. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोइट्री बिकॉज स्पेंसर हैज़ क्रिएटेड अ न्यू पोइटिक फॉर्म. ओके, ऑल्दो इट वाज नॉट फेमस. स्पेंसर ने एक अपनी पोइटिक फॉर्म तैयार की है जिसको हम स्पेंसरियन स्टेंजा के नाम से जानते हैं. तो ये एक 9 लाइन स्टेंजा है, जबकि हम सोनेट को किससे जानते हैं? 14 लाइन्स से. कि ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स विद अ पर्टिकुलर राइमिंग पैटर्न इज़ अ सोनेट. बट यहाँ पर जो स्पेंसरियन स्टेंजा है इसको इसलिए सोनेट का नाम ना दे करके क्या कहा है? स्पेंसरियन स्टेंजा. स्पेंसरियन स्टेंजा द राइमिंग पैटर्न इज़ ए बी बी सी सी. ठीक है, तो ये एक 9 लाइन पर्टिकुलर स्टेंजा है. अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके बारे में आप लोग कर लेंगे. क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकती है. मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्वेश्चन बताया है. राइट, दैट द स्पेंसर वाज अ पोइट ऑफ 16th century. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एलिजी. एलिजी जानते हैं बेटा? एलिजी इज़ अ मॉर्निंग सॉन्ग. मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग नहीं है, ये मॉर्निंग इवनिंग नहीं. यहाँ पर मोर मीन्स शोक प्रकट करना. एक दुख भरा गीत जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिजी कहते हैं.
ए पोएम दैट मोर्न्स द डेथ ऑफ अ पर्सन नियरर और डियरर वंस, उसको हम क्या कहते हैं? एलिजी। फेमस एलिजीज हैं, आपके सिलेबस में भी है। थॉमस ग्रे की फेमस एलिजी है, बताओ नाम बताओ ज़रा। एलिजी रिटन ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, है ना। मिल्टन की लिसिडास है। टेनिसन ने भी एक फेमस एलिजी लिखी है, वो है इन मेमोरियम है। मैथ्यू आर्नल्ड की हैं, रग्बी चैपल हैं। बहुत सारी एलिजी, 7 मोस्ट फेमस एलिजीज हैं जिनके बारे में आप तैयारी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिरिक। ओके, लिरिक को हम सोनेट में भी डिस्कस कर चुके हैं। लिरिक एक पर्टिकुलर पोइटिक फॉर्म होती है जिसको हम पोइट्री में हर जगह देख सकते हैं, किसी भी लिरिकल फॉर्म में। लिरिकल का मतलब है लयबद्ध होना, तो इसको हम पर्टिकुलर अगर पोइटिक फॉर्म में रखते हैं तो ए शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग्स और इमोशंस। क्योंकि हम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बताना होगा, तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो कि क्या कहते हैं कि लिरिक को एक शॉर्ट पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग और इमोशंस। बैलेड इज वन ऑफ द मोस्ट पोइटिक इम्पॉर्टेंट पोइटिक फॉर्म है जो एंशियंट पीरियड से ही फेमस है। बैलेड ये एक स्टोरी है जिसको एक रूरल एरिया में नरेट करके गाया जाता है। बैलेड को ए नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन विद फोकलोरिक और लीजेंडरी थीम। किसी भी लीजेंडरी थीम को लेकर के गीत गाना, गुनगुनाना, अपने लोकल एरिया की स्टोरी को भी कह सकते हैं, तो वो जो फॉर्म है वो क्या कहलाती है? बैलेड। क्योंकि सिंगिंग डिफरेंट तरीके से होती है ना, कहीं भी कुछ भी हम जब गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं, कहानी बनाने लगते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बैलेड। ओके, अगर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन ओड। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर में। व्हाट इज़ एन ओड? ओड क्या होता है ना? तो ओड इज अ पोएम दैट एक्सप्रेसेस प्रेज और एडमायरेशन फॉर ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ओड को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो ए डिग्निफाइड कंपोजिशन। ओके, ऑलवेज इन अ राइम एंड लॉन्गर दैन लिरिक्स, से थोड़ा बड़ा होता है। ओड का जो ओरिजिन हुआ है वो किससे हुआ है बेटा? ओइड वर्ड, OIDE, है ना। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एड्रेस, जिसको हम एड्रेस की फॉर्म में किसी को संबोधन करते हैं, एक्सपोज करते हैं, वहाँ पर हम ओड को एक्सपोज करने में यूज़ करते हैं। तो इसके जो शैली का है फेमस ओड टू वेस्ट विंड को संबोधित करता है, ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू अ ग्रीशियन अर्न है। किसी भी चीज़ को लेकर के उसकी प्रेज में गाए जाने वाला गीत ओड कहलाता है। तो ये क्या हो गया? आपका ओड हो गया। और ओड की वैरायटी भी हम देख सकते हैं। टोन देखें तो व्हाट इज़ टिपिकल टोन ऑफ एन ओड? फॉर्मल एंड एक्सप्रेसिव होती है। व्हाट इज़ ऑफन द फोकस ऑफ एन ओड? ये पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट और आइडिया होता है ना। किसी को भी ऑब्जेक्ट बना करके उसकी प्रेज में गाया जाने वाला गीत हो सकता है। और इसके टाइप्स देखेंगे तो पिंडारिक ओड है, जो पिंडार में इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। क्लासिकल ओड की तरफ जाएंगे हम तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पिंडार। फिर उसके बाद होरेशियन ओड भी है, जिसको होरेस ने इंट्रोड्यूस किया था, रोमन फिलोसोफर था होरेस, दैट ही प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ होरेशियन ओड। ओके, तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर सम फेमस पोइट्स नोन फॉर द राइटिंग ऑफ ओड्स? तो इसमें आप बताएंगे शैली का, अभी अभी मैंने नाम भी लिए थे। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न शैली का लिखा, कीट्स का है। शैली का है ओड टू द वेस्ट विंड, और ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। तो ये फेमस ओड्स आ जाते हैं। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ओड्स स्ट्रक्चर? ऑफन फॉर्मल एंड एक्सप्रेसिव विद अ स्पेसिफिक राइम एंड मीटर। और पिंडारिक ओड की बात करते हैं तो पिंडारिक ओड ने अपने स्ट्रक्चर में इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड एपोड में डिवाइड किया है। मौका लगेगा तो कभी ओड के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।